दोस्तों बिहार के संपूर्ण भूगोल की सीरीज में आपका स्वागत है। आपको पता है कि भाई रोज एक टॉपिक आपके सामने पेश कर देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार का सामान्य परिचय हो, आंतरिक संरचना हो, भौतिक संरचना हो, बिहार का प्रमुख नदियां हो, झील, जलप्रपात और गर्म कुंड, ये आपका हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और मैं अगर बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य के बारे में। एक चीज और भी है, आप पता है ना कि आप बिहार पुलिस दे रहे हैं या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बिहार का, तो अब बिहार जीके का काफी महत्व है ना। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो देखिए मात्र 11 रुपया के सहयोग राशि, मतलब आप ये समझ लीजिए कि भाई गुरु जी को 11 रुपए का दक्षिणा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग का ये मनोबल बढ़ता है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इस पीडीएफ को बनाने में। तो आप 11 रुपए का सहयोग करके आप ले सकते हैं। और इसका मतलब टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से उस पे मैसेज करके और फिर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मात्र 11 रुपया तो है ही, तो उसमें आप पीडीएफ मैं सब सेंड कर दूंगा। तो चलिए फिर टॉपिक शुरू करते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। अब यहाँ पे है कि देखिए जिस तरह से मनुष्य को जीने का अधिकार है, उसी तरह से वन और जो जंतु होते हैं तो भी संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। तो भाई भारत सरकार को समझ में आ गया था कि वन जीव के संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाना होगा, इसीलिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड का नाम रखा गया भारतीय वन जीव बोर्ड, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और इस तरह से एक अधिनियम लाया गया 1972 में, ठीक ना। पूरे देश में लागू हो गया लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो यानी इस अधिनियम में क्या किया गया? इस अधिनियम में वही है कि जो वन जीव के संरक्षण और विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। ठीक, तो अब इसमें चलते हैं, बिहार का देखते हैं। देखिए बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और एक चिड़ियाघर है, वो कौन सा है? तो संजय गांधी पटना वाला चिड़ियाघर। अब यहाँ पे ना अभ्यारण्य भी है और पक्षी विहार भी है। तो देखिए राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य में अंतर है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाया गया है और फिर धीरे-धीरे वो डेवलप होने लगा, तो उसको क्या कर दिया गया? अपग्रेड करके राष्ट्रीय पार्क बना दिया जाता है। ऐसा समझ रहे हैं ना? तो इसका मैंने एक अंतर वाला वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो उसी तरह से राष्ट्रीय पार्क एक है और चिड़ियाघर एक है। अच्छा, एक चिड़ियाघर और भी बन रहा है अररिया में। तो यानी बिहार में अगर अररिया में बन जाता है तो 2 हो जाएगा चिड़ियाघर। उसके बाद आपका 8 वन जीव अभयारण्य है और 5 पक्षी विहार है। तो आगे देखते हैं। तो पहले ना काम करते हैं कि मानचित्र पे देखते हैं कौन-सा। तो पहले इस साइड का, ठीक है, तो पहले इधर बात करते हैं। पश्चिमी चंपारण में कौन-सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर अभयारण्य। और उदयपुर झील भी है। मैंने कहा था कि झील वाला जो वीडियो बना रहा था, मैंने कहा था कि ये आपको राष्ट्रीय उद्यान में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना? उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कौन-सा है? वैशाली। वैशाली जो है वैशाली में है बरेला झील या सलीम अली। देखिए पक्षी विहार में ना सलीम अली का फ़ोटो ज़रूर रहता है। तो सलीम अली कौन है? तो इनको ना बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक ना? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसलिए सलीम अली इंक्लूड रहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे बक्सर है, बक्सर में बक्सर पक्षी विहार है। तो कभी एग्ज़ाम में नहीं आएगा कि जो बक्सर में क्या है, तो बक्सर ही नाम है तो फिर कोई भी बता देगा। उसके बाद यहाँ भोजपुर है, तो भोजपुर में सुहियान पक्षी विहार है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैमूर है। कैमूर जो है बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, ठीक? कैमूर। उसके बाद अगर हम बात करें इधर गया, तो गया में तो भाई नॉर्मली है भाई गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध से तो कभी एग्ज़ाम में आएगा नहीं कि तुरंत भी आँख बंद करके आदमी गौतम बुद्ध मार देगा गया का। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए नालंदा, नालंदा में पंत अभयारण्य है, रजौली अभयारण्य है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जमुई, जमुई में ना नागी डैम और नकटी डैम पहले भी चर्चा हो चुका है। मुंगेर में आपका भीम बाँध और भागलपुर में विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन। अच्छा, ये भारत में पहली बार ऐसा बनाया गया था, तो इसलिए बड़ा फ़ेमस है। उसके बाद कटिहार मतलब डॉल्फिन के लिए बनाया गया था। और इस कटिहार में आपका वही घोगा झील है और अररिया में आपका परमार डॉल्फिन अभयारण्य है। देखिए अररिया में ना एक और चीज़ भी है, मंकी पार्क, ठीक है ना? मंकी पार्क स्थापित किया गया है। और यहाँ यहाँ देखिए गया वाला में ना एक तितली पार्क भी स्थापित किया गया है। तितली पालन केंद्र स्थापित किया गया है गया में। तो ये हो गया। और ये आपका दरभंगा है, दरभंगा दरभंगा में वही कुशेश्वर झील जो है
और आपका बेगूसराय, बेगूसराय में कांवर झील है। ठीक? तो अब चलते हैं बारी-बारी से पूरा डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा। अ, ये रहा आपका क्या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। स्थापना के रूप में ऐसे किया गया है कि देखिए अभयारण्य के रूप में स्थापित हुआ था 1976 में और इसका विस्तार है लगभग एक 880 पॉइंट समथिंग है किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी कब? तो 1989 में और इसका है 335 लगभग में। उसके बाद ये बिहार का पहला बाघ रिजर्व क्षेत्र है। अच्छा एक चीज़ और भी है, पहला बाघ रिजर्व क्षेत्र है, तो बिहार में दूसरा बाघ रिजर्व क्षेत्र भी है और वो पता कहाँ है? वो है कैमूर में। ठीक, कहाँ पे है? कैमूर में। तो यह स्थापित हो रहा है। अब कहा जाता है कि 2008 तक कितने बाघ थे? तो 40 बाघ थे। अन्य भी मिलते हैं जैसे कि तेंदुआ, भालू, चीतल ये सब जानते हैं, ये सब याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये है। अच्छा एक चीज़ और भी है, राष्ट्रीय उद्यान उद्यान के उत्तर में नेपाल का एक चितवन नेशनल पार्क है। जैसे मान लो कि आपका बिहार है ना, जैसे ये आप यहाँ देखिए, अब ये बिहार है तो इधर ऊपर में क्या है? नेपाल है। ठीक? अब यहाँ पे वाल्मीकि है तो इधर क्या हो जाएगा? चितवन हो जाएगा, नेपाल वाला। तो यही कह रहा है। उसके बाद कहा जाता है चितवन नेशनल पार्क है और पश्चिमी जिले पर हिमालय पर्वत का गंडक नदी बहता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाल्मीकि के बीचों-बीच कौन-सी नदी होके गुजरती है? तो आप क्या कहिएगा? गंडक नदी। ठीक? गंडक नदी। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है पटना में। स्थापना हुआ था इसका 1969 यानी 69। उसके बाद हम बात करें चिड़ियाघर के रूप में 73 में स्थापित हुआ। विस्तार है आपका 153 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्र फैला हुआ है। हाँ, खास बात पता क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र है। ये भी एग्जाम में आया था और सांपों का घर भी स्थित है। एक चीज़ और भी है कि ये डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दिमाग में आता है भागलपुर, चूँकि भागलपुर में स्थापित, लेकिन डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पटना में ही स्थित है। ठीक है? चलिए आते हैं नेक्स्ट। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए गया जिले में है और झारखंड के कोडरमा जिले में भी स्थित है। स्थापना 1976 में हुआ था। क्षेत्रफल उतना याद मत कीजिए और चीता, सांभर, ये तेंदुआ, हिरण यही सब पाया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है देखिए यहाँ, जयप्रकाश उद्यान में तितली प्रजनन और संरक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। वन विभाग ने इसके लिए पहल शुरू कर दिया है। तो इस तरह से हमने बताया था ना आपको अभी, चिड़ियाघर यदि तितली के लिए कुछ किया जा रहा है, तो ये है आपका है। अगला देखते हैं, अगला है भीम बाँध। तो भीम बाँध मुंगेर और आपको पता है कि मुंगेर में आपका खड़गपुर की पहाड़ी है। तो खड़गपुर के पहाड़ी में ही ये आपका मतलब ये भीम बाँध झील है वहाँ पे, तो ये है। तो मुंगेर में है, 1976 में स्थापना हुआ था, क्षेत्रफल आप देख लीजिएगा। तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, पॉइंट नहीं है कि जिसको आप देखिए और याद करें। बस इतना याद रखिए कि कहाँ है। तो यहाँ पे उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में 78 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल ज़्यादा है नहीं, बाकी वही सब मिल रहा है जो आपको वहाँ भी मिल रहा था। हाँ, बस ये याद रखिएगा ये एक आर्द्र भूमि है जो गंडक नदी के बाढ़ क्षेत्र से एक झील के रूप में बदल जाता है। ठीक? और यहाँ अस्थायी और प्रवासी जलीय पक्षी पाए जाते हैं। ठीक? हुँ। अगला बात करें कैमूर वाला। तो देखिए कैमूर जो है थोड़ा रोहतास दोनों जगह में है। कैमूर में भी है, रोहतास के बगल में वो जिला है और इसकी स्थापना 1969 में 89 में की गई और इतना वर्ग में फैला हुआ है। देखिए 1784 इसीलिए बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो यहाँ पे देख लीजिए बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अच्छा एक चीज़ और भी है, प्राचीन गुफा चित्रकारी भी यहाँ पाया जाता है और विश्व का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। तो ये फेमस है और बिहार का दूसरा बाघ रिजर्व क्षेत्र भी यही है। तो अब आता है कि इस जगह से कौन-सी नदी बहती है? तो सोन नदी। अच्छा सोन नदी को ना घड़ियाल के संरक्षण के लिए मतलब ये डेवलप किया जा रहा है, घड़ियाल के संरक्षण के लिए सोन नदी को। अगला बात करें ये 70 से ज़्यादा प्रजाति अस्थायी पक्षियों का घर है, जो साल भर यहाँ रहते हैं, ठीक ना? तो वही है। अगला बात करते हैं यहाँ पे पंत या ये राजगीर वाला, रजौली भी कह सकते हैं, नालंदा में है और ये
बस देखिए 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आपको याद है ना कि मगध की पुरानी राजधानी क्या थी? मगध की पुरानी राजधानी राजगिरी थी, यानी राजगीर थी। और ये क्यों थी? तो वही फेमस था कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी या सोनागिरी या उदयगिरी, जिसमें सबसे ज़्यादा वैभवगिरी जो है फेमस है, सबसे ऊँचा भी है इन पाँचों में से। और स्थापना 1978 में हुई थी। क्षेत्रफल ज़्यादा है नहीं, भेड़, गाय, भालू, बंदर है। भेड़ तो कहीं मिल जाए, बंदरों कहीं मिले, बहुत जगह मिलता है। तो यहाँ पे अभयारण्य में पाई जाने वाली कुछ लुप्तप्राय जातियों में भारतीय अजगर इत्यादि शामिल है। अजगर भी मिलता है। हाँ, रजौली वाला सेम है, बस याद रखिएगा कहाँ पे है, कुछ ख़ास नहीं है इसमें। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे विक्रमशिला, हाँ, यहाँ पे है पॉइंट। तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फ़िन जो है वो भागलपुर में है और स्थापना 1990 में हुआ था और अपनी तरह का पहला डॉल्फ़िन अभयारण्य है। और ऐसे तो इसको क्या कहा जाता है, डॉल्फ़िन को सूस, मतलब स्थानीय भाषा में सूस कहा जाता है। और ये भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु भी है डॉल्फ़िन। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है रविंद्र कुमार सिन्हा। तो ये सब फैक्ट आप याद कीजिएगा। अगला बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अररिया, तो परमार वाला है। तो ये कहा जाता है कि अररिया में है, जिसकी खोज किसने की थी? तो 1994 में सुधन सहाय नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और इसमें लगभग आपको 15 डॉल्फिन मछली पाए जाते हैं। ठीक? ये हो गया। अगला मैंने कहा भी था कि यहाँ पर देखिए अररिया जिला का एक जगह है जिसका नाम है हिगला आरोही, ठीक ना? 10 एकड़ में ज़मीन पे मंकी पार्क स्थापित किया बनाया जाएगा। तो कहाँ पे? हिंगला आरोही है, ठीक? ये अररिया में है, तो मंकी पार्क स्थापित हो रहा है। साथ में अररिया जिला में एक रानीगंज है, ठीक ना? तो वहाँ पे चिड़ियाघर बनाने का बात किया जा रहा है। तो ये हमने जानबूझ के सब सारा जो फैक्ट है ना, ये करेंट और प्लस जो ट्रेडिशनल जो पुराने हैं और करंट मिलाकर इसको हमने दे दिया है इसमें, जैसे के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक? तो अब बात करते हैं यहाँ पर कुशेश्वर। तो कुशेश्वर झील के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ा था, तो ये दरभंगा में है, 94 में स्थापना हुआ था, क्षेत्रफल ज़्यादा है नहीं, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहा जाता है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पक्षी विहार, कितनी बड़ी खास बात है। तो देखिए अक्टूबर महीने में वही साइबेरियन जो क्रेन होते हैं पक्षी आते हैं, फिर उसके बाद ठंडा चला जाता है, तो गर्मी में चले जाते हैं। अगला है कौन-सा? बरेला सलीम। हाँ, इसका एक खास बात पता क्या है? ये देखिए, राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य, ठीक? स्थापना 1997 में हुआ था, वैशाली में है। नेक्स्ट अगला क्या है? नक्टी डैम पक्षी अभयारण्य, जमुई में है। हाँ, ये याद रखिएगा, अभी हाल ही में वही नागी और नकटी दोनों एक ही साथ में है। तो 5 जून 2024 को बिहार का नागी और नकटी को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो बिहार में एकमात्र था कौन-सा? काँवड़, ठीक? काँवड़। और अब नकटी और नागी डैम को भी रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, ठीक? ये जो है एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, जिसे नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए मतलब विकसित किया जा रहा है। नागी भी वही सेम आपका है। यहाँ पे कहा जाता है नागी पक्षी अभयारण्य में बार हेडेड गिज एक प्रकार का हंस है जो पाया जाता है। लगभग 3% आबादी यहाँ पे पाया जाता है। अब काँवड़ वाला भी हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन हल्का-फुल्का देख लेते हैं। बेगूसराय में है और नवासी में इसकी स्थापना हुई थी। 63 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। हाँ, ये वाला एग्ज़ाम में हमेशा आता है, साइबेरियन क्रेन और बर्ड बैंडिंग स्टेशन भी आपको यहाँ पे बनाया गया है, ठीक? और ये सब वही है, सब प्रजाति का नाम तो ऐसे ही भी याद नहीं होता है। बस डाटा मैंने दे दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, अगला बात करते हैं गोगा बिल यानी घोघा। हाँ, इसमें क्या याद करने लायक है? तो ये वाला पॉइंट, धनुषाकार। कैसा झील है? धनुषाकार झील कौन-सा है? तो आपको कौन-सा? तो कटिहार वाला जो हमने अभी मैप पे बताया था। अगला क्या है? बक्सर। तो देखिए बक्सर जो है ये क्यों एग्ज़ाम में आएगा? जैसे हमने कहा ना कि बक्सर वाला क्यों पूछेगा कि किस जिला में है? लेकिन बक्सर वाला क्यों आता है ये बताते हैं। देखिए बक्सर में एक लालसर नामक पक्षी है जो कश्मीर से अक्टूबर महीने में आता है। ठीक ना? कश्मीर से अक्टूबर महीने में आता है और उसके बाद मार्च में पुनः कश्मीर लौट जाता है। ठीक? तो लालसर पक्षी कश्मीर से अक्टूबर महीने में आता है, मार्च में लौट जाता है।
यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक ना। तो चलिए फिर ये है, और मैं अभी व्हाट्सअप नंबर लिख ही देता हूँ यहाँ पे 9122247221, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो वह बस सहयोग राशि के रूप में मात्र 11 रुपये आपको देना होगा। अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन यही है कि थोड़ा-सा टीचर को सहयोग हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग वीडियो बनाते हैं या मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत आते रहता है तो ठीक रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का टॉपिक आपको पता है, वन के बारे में हम लोग बात करेंगे, वन रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, और ऐसे ही लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए करते हैं जय हिंद।